नमस्कार दोस्तों, 2024 की इलेक्शन की तैयारियां जोरदार शुरू है। आप देख सकते हैं कि विरोधी पक्षों ने बेंगलोर में मीटिंग ली है। सत्ता में बैठी बीजेपी भी मीटिंग्स ले रही है। सबसे ताकतवर कौन होगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, जब अपोजिशन की पार्टीज बेंगलोर में अपनी मीटिंग ले रही थी, तब उसी वक्त एनडीए भी कुछ अपनी मीटिंग्स दिल्ली में ले रही थी। दोस्तों, ये जो मीटिंग हुई थी तो उनमें देखा गया कि अपोजिशन पार्टी की जो मीटिंग थी उसमें 26 पक्ष उसमें शामिल थे और एनडीए की मीटिंग में लगभग 38 पार्टियां शामिल थी। आपको बता सक दे कि अपोजिशन पार्टी जिसमें कांग्रेस पार्टी लीड है और एनडीए में बीजेपी पार्टी लीड है। दोस्तों, पहली मीटिंग जो हुई थी अपोजिशन पार्टीज की, वो पटना बिहार में हुई थी। अब दूसरी मीटिंग जो कि परसों बेंगलोर कर्नाटका में हुई, और अब जो तीसरी मीटिंग है वो मुंबई महाराष्ट्र में होने वाली है। उसका जो अरेंजमेंट होगा वो उद्धव ठाकरे गट शिवसेना करने वाला है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इन्होंने एक बड़ा गेम प्लान खेला है। अपोजिशन पार्टीज ने उन्होंने क्या किया है कि अपनी जो आघाड़ी थी उसका नाम इंडिया रख दिया है। उसका लॉन्ग फॉर्म देखते हैं। उसका लॉन्ग फॉर्म है इंडिया नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। अब देखो, ये जो अलायंस है तो ये एक बड़ा गेम प्लान है, क्योंकि इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि अगर पहले अपोजिशन पार्टी या जैसे बीजेपी के लोग थे वो कहते थे कि यूपीए ने ऐसे किया, यूपीए ऐसी थी, यूपीए बकवास थी, तो ये वो आसानी से कह सकते, लेकिन अब उन्होंने खुद का नाम इंडिया रख दिया है। तो जैसे इंडिया पे क्रिटिसाइज करने के वक्त तो उनको इंडिया ऐसी इंडिया वैसी तो कह नहीं सकते, क्योंकि इंडिया अपने देश का नाम है और एक वो गलत मैसेज जाता है, वो कहने में भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके वजह से उनको टिक्का टिप्पणी करने में कहीं ना कहीं एक तकलीफ आने वाली है। इसलिए बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने अब वो आप भारत इंडिया की जगह पे जैसे ट्विटर हैंडल पे या उनके कहीं वो लिखते हैं तो फेसबुक पे, तो उनके नेताओं ने इंडिया निकाल के वो भारत लिख रहे हैं। अब वो भारत नेम को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं और वो ऐसा कह रहे हैं कि ये जो फाइट होगी, ये फाइट इंडिया वर्सेस भारत में होगी, ऐसा उनका कहना है। और दोस्तों, ये जो नेम था भारत, वो सजेशन किसने दिया था, तो राहुल गांधी ने दिया था। और ये नेम को किसने प्रपोज किया, तो ममता बनर्जी इन्होंने किया था, जो कि टीएमसी पार्टी की नेता है। तो दोस्तों, ऐसा जो सूत्रों का मुताबिक कहना है कि जो अभी जो नया आघाड़ी होगा इंडिया, तो उसकी जो प्रमुख होगी वो सोनिया गांधी हो सकती है। और इनके जो कन्वेनर होंगे इस नए इंडिया के, तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो सकते हैं, ऐसा कहना है। अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, जैसे कि काम का बंटवारा करने के लिए और अच्छे फंक्शनिंग करने के लिए आघाड़ी की, तो दो कमेटी वो फॉर्म करेंगे। पहली कमेटी होगी तो उसका काम होगा कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर देखना, ये जो कॉमन जो चीजें होगी वो उस पर देखना। और दूसरा जो कमेटी होगी उसका काम होगा कि रैलीज और जो कि उनके इवेंट्स होते हैं उसको अरेंज करना, उसकी देखभाल रखना, मतलब जैसे कि लॉजिस्टिक का काम होता है कि वो ये दूसरी कमेटी देख लेंगे। तो ऐसा उन्होंने प्लान बनाए। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से पार्टी इसमें होगी। तो पहले देखते हैं इंडिया कांग्रेस प्रणीत इंडिया आघाड़ी होगी, उसमें कौन कौन सी पार्टी है। तो उसमें खुद कांग्रेस है, डीएमके है, टीएमसी है, जदयू शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद पवार, सीपीआईएम समाजवादी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सीपीआई आम आदमी पार्टी, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी केरल कांग्रेस, केएमडी की अपना दल, और एआईएफबी झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, आरजेडी नेशनल कांग्रेस, पीडीपी जो कि कश्मीर की दोनों पार्टियां हैं, सीपीआई, आरएलडी, और उसके बाद एमएमके। तो ये पार्टीज होगी कांग्रेस प्रणीत इंडिया की। अब देखते हैं कि जो कि भाजपा प्रणीत इंडिया, उनके में कौन कौन सी पार्टियां होंगे। देखिए, अपोजिशन पार्टीज में 26 पार्टियां थी और इसमें 38 होगी इंडिया पार्टीज में। तो उसमें बीजेपी का नाम शामिल है, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, उसके बाद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसकी पारस गट है उनका, फिर वही पार्टी का रामविलास पासवान गट भी इसमें है, अपना दल सोनेलाल की है वो जो पार्टी, आईएम ईडीएम के, एनपीपी है, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट है, जनाधिपत्य राष्ट्रीय सभा यूडीपी, एचएसडीपी जन स्वराज पार्टी, प्रहार जनशक्ति पार्टी, एनडीपीपी, एसकेएम, आईएमके, एमके, आजसू। तो ऐसे बहुत सारे पार्टी है और इसमें बड़ी बड़ी पार्टी शिरोमणि अकाली दल का भी नाम आप देख सकते हैं। तो ये सब पार्टी मिलके एनडीए बना है, 38 पार्टीज है। अब देखते हैं दोस्तों नंबर गेम क्या है। अब एनडीए में जो पार्टीज है उसमें से उनका अगर टोटल सांसद की अगर हम कैलकुलेट करें तो एनडीए में 350 हो गए जो मीटिंग में आई थी पार्टीज, उनके अगर टोटल सांसद, तो वही अपोजिशन पार्टी हम देखने जाए तो वो 150 होगा, 150 होगी उनके सांसद। और दोस्तों,
एक सरप्राइजिंग और हैरान करने वाली बात ऐसी है कि आपको हंसी भी आ सकती है। तो जो अपोजिशन की पार्टीज थी, तो उनकी जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें 52% पार्टीज ऐसी है तो उनकी एक भी सीट नहीं है लोकसभा में, एक भी सांसद नहीं है। और बीजेपी प्रणीत इंडिया का सिचुएशन तो उससे भी डरावनी है, उससे भी ज्यादा हास्यास्पद है। उनमें 64%, 64% ऐसे उनमें पार्टीज थी, तो उनमें एक भी सीट लोकसभा में नहीं है। तो इसलिए वजह से देखो ये पार्टीज खाली एक वो बना रहे, तो खाली एक वो शोर्ट ऑफ स्ट्रेंथ होगा, वो अपना खाली वो एक दिखा रहे कि किसके पास कितना दम है। लेकिन दरअसल बहुत सारी पार्टी जिनमें लोकसभा में उनकी ज्यादा कुछ पावर भी नहीं और उनका कुछ ज्यादा यहाँ पे वेटेज भी नहीं है, तो ऐसे हम कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, असली प्लेयर कौन होगी, असली किंग मेकर कौन होगी, और जो पार्टीज अभी न्यूट्रल है, उन्होंने पत्ते खोले ने, अभी वो कौन से पक्ष ने गए और अपने खुद के दम पे इलेक्शन लड़ने वाले, तो उनमें नाम शुमार है तेलंगाना का भारत राष्ट्र समिति है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू की पार्टी है, फिर यूपी की मायावती की पार्टी है बीएसपी, फिर उड़ीसा की जो पटनायक साहब है उनकी है बीजेडी, फिर आंध्र प्रदेश की वायरस कांग्रेस है, फिर महाराष्ट्र की एमएनएस है, और कर्नाटक की जनता दल सेक्युलर। ये ऐसी पार्टी अभी तक किसी भी पक्ष में नहीं है, और ये जहां पे जाएंगे इलेक्शन के बाद हो तो वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगी, ये अभी तक देख सकते हैं। तो जो भी गुट है वो अगर सीट लाता है और सीट बहुत ही नजदीक है एक दोनों के, तो यही पक्ष हो गए कि ये जहां पे जाके उनकी सत्ता बनेगी, ये तो तय है। तो दोस्तों ये था आज का कंटेंट। आपकी क्या राय है इस वीडियो में, वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।